हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले एक मैंने लेक्चर अपलोड किया था बेसिक पर स्टूडेंट, वो जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद ही अगर ये देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है एक हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। नजर भी आ रहा है भाई। अब वो बोल रहा है देन फाइंड, हमें क्या करना है? तो इसका पार्ट 1 हमें बोल रहा है कि आप क्या करें, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ क्या करें, ऐड कर दें भाई। तो मैंने बोला ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या लिखा देखें, आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने a प्लस बी की जगह b प्लस ए क्यों लिख दिया। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं पहले वाले लेक्चर में कि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, बात एक ही है। क्योंकि बाय मिस्टेक मैंने पहले b मैट्रिक्स लिख दिया था, जिस वजह से मैंने b प्लस ए लिख दिया। क्लियर है? तो b ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स, उसके बाद आया प्लस और ये हमारे समझाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्लस के बाद आ गया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड करने का तरीका पहले ही बता चुका हूं भाई। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो देखिएगा जरा स्टूडेंट कैसे होगा। तो यहां पर 2 प्लस आयोटा के साथ ऐड करवाऊंगा 1 प्लस आयोटा। तो लिख रहा हूं 2 प्लस आयोटा के साथ ऐड करवाने जा रहा हूं 1 प्लस का आयोटा। उसके बाद 3 माइनस आयोटा के साथ ऐड करवाऊंगा 2। तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा 2। उसके बाद 4 के साथ ऐड हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है भाई? अब आयोटा के साथ ऐड हो जाएगा 4 आयोटा। तो मैं लिखूंगा आयोटा प्लस 4 आयोटा। आगे यहां देखिए 0 के साथ ऐड करवाऊंगा 5 माइनस आयोटा। तो लिखूंगा 0 प्लस 5 माइनस आयोटा। अब आगे देखें 5 माइनस आयोटा के साथ ऐड करवाऊंगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहां लिखूंगा 5 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है भाई इंशाल्लाह ये बात। अब यहां देखिए 6 प्लस आयोटा के साथ ऐड करवाऊंगा 0 को। तो ये हो जाएगा 6 प्लस आयोटा प्लस 0। और यहां आ जाएगा 2 प्लस 5। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5। और उसके बाद 2 प्लस 3 आयोटा के साथ ऐड करवाऊंगा 1 माइनस आयोटा को। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस का आयोटा। चले भाई, ये तो सिंपल सी एडिशन थी भाई। अब देखें जरा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आयोटा प्लस का आयोटा कितने हो गए? 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5। और उसके साथ क्या है? माइनस का आयोटा। ये आ गया माइनस का आयोटा। उसके बाद 4 प्लस 3 आयोटा का आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। और यहां इसको भी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी आयोटा प्लस 4 आयोटा। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। इसको देखें 0 को हटा दें, 5 माइनस आयोटा ही बचेगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा। 5 प्लस 2 हो गया 7 माइनस का आयोटा प्लस का 3 आयोटा। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2 आयोटा बचेगा। उसके बाद 0 का हटा दें तो ये बचा 6 प्लस आयोटा। और 5 प्लस 2 कितना होगा? 7। और 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस 3 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? प्लस का 2 आयोटा। और यहां जाके स्टूडेंट्स हमने a प्लस बी को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसकी भी एडिशन करते हैं फटाफट। देखें क्या होगा। ये हमारा ए मैट्रिक्स, सॉरी मैं माइनस लिखना भूल गया यहां पर। यहां सब्ट्रैक्शन करनी है हमारे को, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ए मैट्रिक्स को बी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए जरा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, फिर माइनस लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स को लिखेंगे जो हमारे को सवाल में गिवन था। अब जैसे हमने एडिशन करी वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो क्या करेंगे? 1 प्लस आयोटा में से माइनस करवा दूंगा, 1 प्लस आयोटा में से माइनस करवा दूंगा 2 प्लस आयोटा को। लेकिन एक बात का ख्याल आप लोगों को रखना है। अब आप बोलेंगे सर किस बात का? क्योंकि यहां माइनस करवा रहा हूं तो यहां ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। एक काम आप लोग प्लीज करिएगा। चले भाई, उसके बाद
2 में माइनस करवाऊंगा, 2 में से माइनस करवाऊंगा 3 माइनस आयोटा को, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा 3 माइनस का आयोटा। ये काम मत भूलिएगा स्टूडेंट प्लीज। तो यहां पर उसके बाद 3 आयोटा को माइनस करवाऊंगा 4 में से, तो यह आ जाएगा 3 आयोटा माइनस का 4। क्लियर भाई। अब इसको देखें, 4 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा आयोटा को, तो यह आ जाएगा 4 आयोटा माइनस का आयोटा। उसके बाद 5 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा 0 को, तो 0 को माइनस करवाओ या नहीं करवाओ बात तो एक ही है, इस वजह से मैं डायरेक्ट 5 माइनस का आयोटा ही लिख रहा हूं। आगे 2 प्लस 3 आयोटा में से माइनस करवाएंगे 5 माइनस आयोटा को, तो देखिएगा पहले तो मैं लिखूंगा 2 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद माइनस लगाऊंगा, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लिखूंगा 5 माइनस का आयोटा। आप लोग भी गलती मत करिएगा, सही है। चले भाई 0 में से माइनस कराऊंगा 6 माइनस आयोटा को, तो देखिएगा 0 माइनस ब्रैकेट 6 प्लस आयोटा। क्लियर भाई, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना आपको बस। उसके बाद 5 में से माइनस करवाऊंगा 2 को, तो यह आ गया 5 माइनस 2, और इसके बाद 1 माइनस आयोटा लिखूंगा, पहले 1 माइनस आयोटा, इसमें से माइनस करवाऊंगा किसको, 2 प्लस 3 आयोटा को, तो ब्रैकेट लगाऊंगा, तो फिर लिखूंगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब ये मैट्रिक्स को मैं बंद कर देता हूं। क्लियर। अब इसका माइनस लगाने की वजह क्या थी वो आप लोगों को पता चल जाएगी। तो देखिएगा 1 प्लस आयोटा अपनी जगह पर रह गया भाई, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आ गया 2 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये आ गया आयोटा। अब इधर देखें 2 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये आ गया 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया आयोटा। अब इधर देखें तो ये तो इसमें कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, तो ये 3 आयोटा माइनस 4 आ गया। इधर देखें तो 4 में से 1 आयोटा गया, तो कितना बचा, 3 बचेगा भाई, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। 5 माइनस आयोटा को हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये 5 माइनस आयोटा रहेगा। बाकी इधर देंगे तो 2 प्लस 3 आयोटा, माइनस प्लस हो गया माइनस, ये आ गया 5 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया आयोटा। अब इधर देखें माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब इधर देखें 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पर, माइनस प्लस हो गया माइनस, आ गया 2 माइनस प्लस हो गया माइनस, आ गया 3 आयोटा। आपने देखा किस तरीके से साइन चेंज हुआ है, आप लोगों को पता चल चुका कितनी अहमियत है इस माइनस साइन की। तो इसलिए ब्रैकेट लगाना मत भूलें, और ब्रैकेट लगा दे, उसके बाद इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों को, गलती से भी मत भूलिएगा। चलिए मैं आखिरी काम जल्दी से कर देते हैं फटाफट। तो क्या हो जाएगा 1, देखें 1 में से देखें प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, बड़ा नंबर 2 था उसका साइन लिखेंगे माइनस, आ गया 2 में से 1 गया 1 बचा, तो ये आ गया 1। प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा कैंसिल, तो बस कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे देखें माइनस प्लस हो गया माइनस, और बड़ा नंबर 3 था उसका साइन क्या है नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। 3 में से 2 गए, कितने बचा 1, तो ये आ गया -1, और ये क्या बचा प्लस का आयोटा। क्लियर। और 3 आयोटा -4 तो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है इसके साथ आयोटा है इसके साथ नहीं है। अगर इसके साथ भी आयोटा आता तो फिर हम कुछ कर सकते थे। क्लियर। तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करिएगा, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से, तो इस बात का भी ख्याल रखना है आप लोगों को। चलिए भाई ये आगे 3 आयोटा तो ऐसे ही रहेगा ये भी, और यहाँ पर 5 माइनस आयोटा ये भी ऐसे ही रहेगा भाई। उसके बाद यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है 5 का, नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। 5 में से 2 गए, कितने बचे 3 बचे। प्लस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा, ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा भाई। आगे तो यहां देखिए माइनस का 6, माइनस का आयोटा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3 रहेगा। उसके बाद यहां देखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, बड़ा नंबर 2 है उसका साइन लिखूंगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 + 1 कितना होगा 4, लेकिन बड़ा नंबर 3 था उसका साइन आ जाएगा, आ गया, और 4 आयोटा आ गया। क्लियर है। तो यहां जाके हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कर लिए स्टूडेंट्स। अभी सुनिएगा मेरी बात को, आज की इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टोटल 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अब बनने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, अभी भी 2 पार्ट बाकी है, तो उसको भी करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो यहां पर बोल रहे हैं कि 2a माइनस का b फाइंड करना है हमारे को। तो हो क्या रहा है, देखिए मैं क्या करूंगा, 2 लिखा, उसके बाद a मैट्रिक्स था तो यह आ गया a मैट्रिक्स, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये b मैट्रिक्स था, ये आ गया।
अब अगर यहां देखें तो ये जो a है वो एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको बता चुका हूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब ये जो 2 है वो इस मैट्रिक्स के, सिर्फ इसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो कर देते हैं भाई, सबसे पहले क्या होगा, 2 इस पूरे से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखें 2 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया 2 1 2। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये आएगा प्लस का 2 आयोटा। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद 2 2 ये आ जाएगा 4। उसके बाद 2 3 6 और ये आयोटा, तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। अब इधर देखें तो 2 4 8 और ये आयोटा, तो ये आ गया 8 आयोटा। उसके बाद 2 5 हो जाएगा 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद 2 2 क्या हो जाएगा 4। उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6 और आयोटा है तो ये आ जाएगा 6 आयोटा। उसके बाद 2 0 क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 2 5 क्या हो जाएगा 10 और उसके बाद 2 1 होगा 2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा 2 आयोटा। ये तो हमने इस मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब कौन है, माइनस किससे कराएंगे, माइनस हम करवाएंगे बी वाले मैट्रिक्स से। तो बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास कहां है, ये रहा, यहां से देख लें क्या है 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा और ये आ गया 4। उसके बाद आ गया आयोटा, उसके बाद आ गया 0, उसके बाद आ गया 5 माइनस का आयोटा, उसके बाद आ गया 6 प्लस का आयोटा और ये आ गया 2 और ये आ गया 2 प्लस का 3 आयोटा। चले भाई अब माइनस करवा देते हैं, इसमें से इसको माइनस करवा देते हैं तो देखिएगा क्या होगा। आपको बता चुका हूं बहुत मुश्किल तो काम है ही नहीं भाई। 2 प्लस 2 आयोटा में से माइनस करवाएंगे, देखिएगा 2 प्लस 2 आयोटा में से माइनस करवाएंगे। अब ब्रैकेट लगाऊंगा इसमें, इसको करवाएंगे तो आएगा 2 प्लस आयोटा। उसके बाद 4 में से माइनस करवाऊंगा 3 माइनस आयोटा को तो ये आ गया 4 माइनस का ब्रैकेट 3 माइनस का आयोटा। उसके बाद 6 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा 4 को। चले भाई उसके बाद 8 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा आयोटा को तो ये आ जाएगा 8 आयोटा माइनस का आयोटा। उसके बाद 10 माइनस 2 आयोटा में से 10 माइनस 2 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा 0 को तो ये आ जाएगा 0। माइनस कराने की जरूरत है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं भाई, सिर्फ क्या लिख दूंगा 10 माइनस का 2 आयोटा। उसके बाद 4 प्लस 6 आयोटा में से 4 प्लस 6 आयोटा में से माइनस कराएंगे, उसका ब्रैकेट लगेगा, किसको कराएंगे 5 माइनस आयोटा को तो ये आ जाएगा 5 माइनस का आयोटा को। क्लियर है। अभी देखें इधर में से इसको तो 0 में से माइनस किसको कराएंगे 6 प्लस आयोटा को तो ब्रैकेट लगाऊंगा 6 प्लस आयोटा। उसके बाद 10 में से माइनस करवाऊंगा 2 को तो 10 माइनस 2 कितना होगा 8 तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 8। और यहां पर 2 माइनस 2 आयोटा में से 2 माइनस 2 आयोटा में से माइनस करवाऊंगा किसको 2 प्लस 3 आयोटा को ब्रैकेट लगाऊंगा 2 प्लस 3 आयोटा और यहां पर ये मैट्रिक्स मैंने बंद कर दिया। क्लियर भाई। अब आखिरी चीज रह गई, फटाफट कर देते हैं भाई इसको भी, तो यहां करवा रहा हूं तो देख लीजिएगा अब क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा मैट्रिक्स, तो देख लेते हैं। तो भाई देखिए भाई ये अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा कैंसिल, तो प्लस का 2 आयोटा और यहां देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा। चले मुझे लग रहा है आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा, आपके सामने ही करवा देता हूं। तो 2 प्लस का 2 आयोटा मैंने लिख दिया, आ गया भाई। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। क्लियर, ये आ गया। अब इधर देखें तो 4 अपनी जगह पर रहा, आ गया भाई 4 कहीं नहीं जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद 3 है, ये आ गया 3। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आ गया आयोटा। क्लियर भाई यहां तक की बात। और बाकी क्या बच्चा देखें, पहले रियल पार्ट को लिखेंगे तो ये आ गया -4 प्लस का 6 आयोटा। चले भाई इतनी बात तो हुई क्लियर। अब उसके बाद 8 आयोटा में से माइनस करें 1 आयोटा को तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया, कितने बच्चे 7, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा। उसके बाद इधर देखें तो ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये आ जाएगा 10 माइनस 2 आयोटा। और इधर देखें तो 4 प्लस 6 आयोटा लिखा मैंने भाई, 4 प्लस 6 आयोटा। और देखें माइनस प्लस ये हो गया माइनस का 5, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का आयोटा।
अब नीचे देखें तो यहां पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा। और इधर देखें तो ये आ गया 8 और उसके बाद 2 माइनस का 2 आयोटा, ये लिखा मैंने 2 माइनस का 2 आयोटा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये आ गया 2 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये आ गया 3 आयोटा। क्लियर है भाई, इंशाल्लाह क्लियर होगी यहां तक की बात। अब बस आखिरी एक और दफा बस छोटा सा हमारे को बस सब्ट्रैक्शन करनी है, बिल्कुल मामूली सब्ट्रैक्शन है, वो तो आप लोग भी कर लेंगे लेकिन मैं आपको करवा देता हूं ताकि कहीं भी मुश्किलात पैदा ना हो ना। तो देखिए प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया कैंसिल, 2 आयोटा में से गया, 1 आयोटा बचा तो सिर्फ ये आ जाएगा आयोटा। उसके बाद देखें ये तो अपनी अलग था, यहां देखें 4 में से 4 में से 3 गया, कितने बचे 1, तो 1 प्लस का आयोटा आ जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस का आयोटा। उसके बाद इधर देखेंगे तो इधर तो कुछ नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 सिलेक्ट 6 आयोटा। क्लियर भाई, इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर हो गई। अब इधर देखें 7 आयोटा को कुछ नहीं कर सकते, तो ये आ गया 7 आयोटा। और यहां देखिए 10 माइनस 2 आयोटा को भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो वैसे ही आ जाएगा 10 माइनस का 2 आयोटा। अब इधर आप देखें तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, बड़ा नंबर कौन सा 5, इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव, 5 में से 4 गए 1 बचे। और उसके बाद प्लस 6 आयोटा प्लस आयोटा ये हो जाएगा प्लस का 7 आयोटा। चले भाई आगे बढ़े, तो यहां इसका भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रियल है और ये इमेजिनरी और कुछ है ही नहीं, तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस का आयोटा। और यहाँ 8 है तो 8 का भी कुछ नहीं कर सकते भाई, 8 ही रहेगा। तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 आयोटा। यहां जाके हमसे जो बोला गया हमने वो काम कर दिया बिना किसी मुश्किल के भाई। अब आखिरी पार्ट रह गया इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो भी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। तो लिखा हुआ है 3a प्लस का b प्लस का i। ये जो कैपिटल I आपको नजर आ रहा है ये बुक में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। तो यहां देखिएगा ये आपके सामने मैंने जो बनाया है मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ एलिमेंट्स क्या होते हैं मेन डायगोनल पे, इसके अबव और बिलो सब जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो, और मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 1 1 1। तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं आपको पता है, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, तो 1 2 3, तो 3 रोज हो गई, और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 3/3। तो बुक में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। चले भाई ये कंफ्यूजन हो गई दूर। तो बस हमें क्या करना है, इस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, उसके बाद फिर ऐड करेंगे b के साथ, फिर उसके ऐड करेंगे c के साथ। सही है, अब सुनिएगा मैं काम क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं 3 को इस स्केलर को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी बताया था कैसे करते हैं कि इस 3 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट कैसे होगा। तो देखें 3 1 जा, ये हो गया भाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या होगा 3 आयोटा। उसके बाद 3 2 का क्या होगा 6 होगा। उसके बाद 3 3 का क्या होगा 9, और आयोटा भी है तो क्या आ जाएगा 9 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 3 4 का क्या होगा 12, आयोटा भी है तो आ जाएगा 12 आयोटा। उसके बाद अगर यहां देखें प्लस प्लस क्या होगा प्लस 3 5 का क्या होगा 15, तो यह आ गया 15 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 आयोटा आ गया। उसके बाद 3 2 का क्या होगा 6, उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस, उसके बाद 3 3 का क्या होगा 9, ये आ गया 9 आयोटा। क्लियर, इसको भी 9 आयोटा को यहां फेंक देता हूं भाई। चले भाई आगे देखें 3 0 का ये तो 0 हो जाएगा भाई। अब 3 5 का ये हो जाएगा 15, और इसके बाद अगर आप यहां देखें 3 1 का 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 3 आयोटा से क्या हो जाएगा 3 आयोटा ही हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या किया, इस 3 को इस स्केलर से मल्टीप्लाई किया अभी तो। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड भी करवा रहा हूं। तो देखिएगा स्टूडेंट यहां पर क्या होगा। तो देखिए भाई एडिशन का आपको पता है कैसे करते हैं, इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे भाई। अब
इन दोनों को ऐड करवाऊंगा, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाने जा रहा हूं। तो 2 प्लस आयोटा में ऐड करवाऊंगा क्या, प्लस का 1। तो 2 प्लस 1 क्या होगा, चले मैं आपको ऐसे नहीं कर रहा हूं मसला ना हो जाए। तो 2 प्लस आयोटा, आयोटा उसके साथ किसके साथ ऐड करवा रहा हूं, प्लस 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर आ गया प्लस 1। उसके बाद 3 माइनस आयोटा में ऐड हो जाएगा 0। करने का फायदा है, आप बोलेंगे सर नहीं, तो 3 माइनस का आयोटा ही रहने दो भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। उसके बाद 4 प्लस 0 लिखने का फायदा है, नहीं तो 4 ही लिखूंगा बस, तो यहां पर आ गया। उसके बाद आयोटा प्लस 0 लिखने का फायदा है, कुछ भी नहीं फायदा, तो सिर्फ आयोटा ही रहेगा। तो 0 प्लस 1 लिखने का फायदा है, क्योंकि 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1। उसके बाद 5 माइनस आयोटा प्लस 0 लिखने का फायदा नहीं है, तो यह आ जाएगा 5 माइनस का आयोटा ही आएगा। उसके बाद 6 प्लस आयोटा में 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, तो 6 प्लस आयोटा ही रहेगा। तो 2 प्लस 0 का भी कोई फायदा नहीं, 2 ही रहेगा। 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 प्लस 3 आयोटा में ऐड करवाऊंगा 1, तो ये काम का है। तो 2 प्लस 3 आयोटा में ऐड करवाएंगे क्या, 1। तो ये हो गई भाई एडिशन। बताएं कोई मुश्किल काम, इंशाल्लाह नहीं हुआ। अब क्या करें सर, अब क्या करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे, थोड़ा इसको सिंपलीफाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड करवा देते हैं ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को भी तो ऐड ही तो करना है, तो इनको भी ऐड कर देते हैं। आज क्या काम बड़ा नहीं करना है हमारे को, काम आसान करना है, तो काम आसान हो जाएगा। अब देखिए 3 प्लस 3 आयोटा के साथ ऐड करवाने जा रहा हूं 2 प्लस आयोटा प्लस 1, क्लियर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 आयोटा में ऐड करवाने जा रहा हूं क्या, 2 प्लस आयोटा प्लस 1। और आपको अगर बात बताऊं तो देखें 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, तो 3 प्लस आयोटा ऐड करवा रहा हूं, तो यह आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, क्लियर। अब ये 6 में मैं ऐड करवाने जा रहा हूं कौन, 3 माइनस का आयोटा, तो यह आ गया 3 माइनस का आयोटा। और 9 आयोटा में मैं ऐड करवाने जा रहा हूं 4, तो ये हो जाएगा 9 आयोटा प्लस का 4। और अब यहां देखें तो 12 आयोटा में ऐड करवाने जा रहा हूं आयोटा, तो 12 प्लस 1, 12 आयोटा प्लस आयोटा कितना होगा, 13 आयोटा होगा। तो डायरेक्ट यहां क्या लिख देता हूं, 13 आयोटा लिख देता हूं भाई। और 15 माइनस 3 आयोटा में, 15 माइनस 3 आयोटा में मैं ऐड करवाने जा रहा हूं क्या, ये 1 ऐड करवाऊंगा ना, क्योंकि सेम करस्पॉन्डिंग है इसके, आ गया भाई 1। उसके बाद 6 प्लस 9 आयोटा में, 6 प्लस 9 आयोटा में मैं ऐड करवाने जा रहा हूं किसको, 5 माइनस आयोटा को, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का आयोटा। अब 0 में ऐड करवाने का 6 प्लस आयोटा फायदा है नहीं, तो 6 प्लस आयोटा ही बचेगा, तो ये बचेगा 6 प्लस आयोटा। उसके बाद 15 में ऐड करवाने जा रहा हूं 2, तो 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो जाएंगे। अब अगर देखें तो 3 माइनस 3 आयोटा में, 3 माइनस 3 आयोटा में ऐड करवाने जा रहा हूं क्या, ये तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 प्लस 3 आयोटा को ऐड करवाने जा रहा हूं। चले भाई ये काम भी हो गया। अब बस थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है, और बाकी हमारा काम ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो देखें फटाफट कर देता हूं इस काम को भी कंप्लीट। तो यहां देखें 3 और 3 कितना होगा, 6, तो ये आ गया 6। उसके बाद 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया, 4 आयोटा, तो 6 प्लस 4 आयोटा आ गया। यहाँ पर 6 और 3 कितने होते हैं, 9, तो यह आ जाएगा 9, और ये माइनस आयोटा, तो यह आ गया माइनस का आयोटा। और यहाँ किसको कुछ नहीं कर सकते, तो रियल पार्ट को पहले लिख दें, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा। चले भाई, और यह 13 आयोटा, इसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो यह आ जाएगा 13 आयोटा। यहां देखिए तो 15 और 1 कितना होगा, 16, 16 माइनस 13 आए, बच गया, 16 माइनस 13 आए, सॉरी 3 आया, सॉरी गलती हो गई, 15 और 1 कितना 16 हो गए, और यहाँ माइनस का 3 आया आ गया। अब यहाँ देखिए 6 और 5 कितने होगा, 11, यह आ गया 11। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो 9 में से 1 आयोटा गया भाई, तो कितने बचेगा, 8, तो यह आ जाएगा प्लस का 8 आयोटा। यहाँ 6 प्लस का 6 प्लस का आयोटा लिखा हुआ ही है, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे। 17 है, 17 को भी कुछ नहीं कर सकते। और बाकी अगर आप यहाँ देखें 3 और 3 कितने होगा, 6, तो यहाँ गया 6। और उसके बाद माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 6 ही बचा है यहाँ पर, तो यहाँ गया 6। तो यहाँ पर जाके हमने इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से आपके सामने ही। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यहाँ पर अब बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले सोचा स्टूडेंट टाइम भी बहुत हुआ है तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आज करवाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा इतने सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के और है भी मल्टीप्लिकेशन, टाइम लगता है इसके अंदर। इस वजह से आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेट ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया गया है, बी मैट्रिक्स ये दिया गया है भाई, और सी मैट्रिक्स ये रहा। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है वेयर है, जहां कहीं पॉसिबल हो, जहां कहीं मुमकिन हो, कंप्यूट द फॉलोइंग, करके दिखाए मल्टीप्लिकेशन। वो बोल दिया उसने जहां पॉसिबल है वही होगी ना भाई। आपको पता है ना कब मल्टीप्लिकेशन होती है, आपको ये देखना होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स को और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, अगर दोनों बराबर है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। चले भाई, अगर आप पुरानी वाली वीडियो देखिए तो आपके ध्यान में सवाल आना खुद ही बंद हो जाएगा। चले भाई, अगर आप यहां देखिए सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओ सी मैट्रिक्स को, क्लियर है। तो होगा क्या, सबसे पहले मैंने लिखूंगा ए मैट्रिक्स को, उसके बाद लिखूंगा सी मैट्रिक्स को, लिख दिया भाई मैंने। अब मैं देखूंगा क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। तो भाई मेरे को तो तरीका पता है कि पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम देखूंगा, तो कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए भाई, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। अब देखूंगा दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, तो कितनी रोज है इसके अंदर, 1 2 3, तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर आ गया नंबर ऑफ रोज इन बी, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कैसे कराना है वो देख ले भाई, ये भी तो मेन बात है ना भाई, सिखा चुका हूं पहले। चले भाई, अब क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इस पहले वाले की रो को सेकंड वाले मैट्रिक्स की कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो प्लस माइनस क्या होगा, -5 3 तक क्या हो जाएगा 15। उसके बाद यहां देखिए माइनस प्लस क्या होगा, -4 6 तक क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 24। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2। चले भाई, एक रो मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम से, अब यही रो दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अभी तो फर्स्ट कॉलम से हुआ है ना, अब यही रो इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, ऐसे ही। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 12 होगा भाई, 3 4 दा क्या होगा, 3 4 दा 12 होगा। आगे देखें, माइनस क्या हो गया, प्लस 4 3 दा क्या हो गया 12, उसके बाद प्लस क्या हो गया, प्लस 7 1 क्या हो गया 7। अब ये रो का काम खत्म। अब सेकंड रो को इस वाले दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से कराऊंगा, उसके बाद सेकंड कॉलम से कराऊंगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 5 क्या हो जाएगा 20, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा 30, प्लस माइनस क्या होगा, -7 2 क्या होगा 14। आगे देखें भाई, प्लस क्या होगा, +4 4 क्या हो जाएगा 16, 5 प्लस माइनस क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 15, उसके बाद प्लस क्या होगा, +7 7 क्या होगा 49, माइनस क्या होगा, +5 2 क्या हो जाएगा 10, उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, -6 3 क्या हो जाएगा 18। आगे देखें, प्लस माइनस क्या होगा, -8 2 क्या हो जाएगा 16, उसके बाद प्लस क्या होगा, -2 4 क्या होगा 8, माइनस क्या होगा, +3 3 क्या हो जाएगा 9, प्लस क्या होगा, +8 7 क्या हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। चले भाई, ये भी हो गया। अब सिंपल है भाई, थोड़ा बहुत करना है बस काम, तो ये हो गया बस, लगभग हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो देखिए भाई, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24 और 15 कितने हो गए, 24 और 15 ये हमारे पास हो जाएगा 39, और 39 उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 39 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 41। आगे देखें, 12 और 12 कितने हो गए, 24 हो गए, और 24 और 7 31 हो गए, तो ये आ गया 31। अब यहां देखते हैं भाई,
30 में से गए 20 तो कितने बचे 10, प्लस का 10 बचा और माइनस का 14, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 14 है इसका नेगेटिव साइन आएगा, 14 में से 10 गए कितने बचे 4 तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब इधर देखें भाई 16 में से क्या 15 एक बचे और 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 तो ये आ जाएगा 50। इधर देख ले भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सही है, बड़ा नंबर का साइन आ गया माइनस का। 16 और 18, 16 और 16 होते हैं 32 और 32 और 2 कितने होते हैं 34 तो ये आ जाएगा माइनस का 34। उसके बाद प्लस का 10 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर 34 इसका साइन आ जाएगा, 34 में से 10 का कितने बचेगा 24 तो ये आ जाएगा माइनस का 24। इधर देखें भाई 56 और 9 तो 4 इधर दे दिए और 5 उधर दे दिए, हो जाएगा 65 और 65 में से 8 गए, 65 में से 8 निकाल ले तो 65 में से 8 निकालेंगे तो ये बचेंगे 57 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा। और इस तरीके से हमने आके क्या कर दिया, जो हमसे बोला गया था हमने ए को ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया सी मैट्रिक्स से और हमारा काम यहां होता है कंप्लीट। अब बढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और यहां पर बोला जा रहा है कि बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा दो सी मैट्रिक्स से। ऑर्डर बहुत मायने रखता है स्टूडेंट, बी पहले है सी बाद में, ऐसा नहीं हो कि आप सी पहले कर दे और बी बाद में कर दे, मैं पहले बता चुका हूं ऑर्डर मायने रखता है। तो बी को सी से कराना है तो पहले बी लिखूंगा उसके बाद सी मैट्रिक्स लिखूंगा तो ये आपके सामने आ गया बी मैट्रिक्स और ये आपके सामने आ गया सी मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन मल्टीप्लाई कराने से पहले आपको ये देखना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ये तो 3 कॉलम्स है भाई इसके अंदर। अब ये बराबर आने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, तो देखें कितने रोज है इसके अंदर 1 2 3 तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपके सामने ऑर्डर भी मैंने लिख दिया है, ऑर्डर आपके सामने आ गया इनका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका ऑर्डर आ गया। कैसे लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज पे लिखते हैं कितनी है 1 2 तो ये आ गया रोज और कॉलम कितना है 3 आ गया तो इसका ऑर्डर आ गया और ये इसका ऑर्डर आ गया। अब जल्दी से क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी बताया कैसे करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स की रो को दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 3 5 का प्लस माइनस क्या होगा माइनस, उसके बाद 3 5 का क्या होगा 15 तो ये आ गया माइनस का 15, उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 6 4 का हो गया 24 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 2 का क्या हो गया 2 हो गया। अब इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से भी करेंगे तो 3 4 का क्या हो जाएगा 3 4 का हो जाएगा हमारे पास 12, 3 4 का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4 3 का क्या हो जाएगा 12, उसके बाद माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 7। अब इस वाली रो को इन दोनों कॉलम से करेंगे एक एक करके तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 5 2 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई। उसके बाद क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस 6 3 का क्या हो जाएगा 18, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 2 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 2 4 का क्या हो जाएगा 8, उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस 3 3 का क्या हो जाएगा 9, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा 35। तो क्लियर है स्टूडेंट। और आप लोग ये मत सोचिएगा ये जो मैंने ऑर्डर आप लोगों के सामने लिखा है ये बिल्कुल फालतू है, किसी काम का नहीं है, ये नहीं है इसका अभी आपको बताऊंगा इसका फायदा क्या है, वो आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा। चले भाई थोड़ा सा देखिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना बस। तो यहां देखिए फटाफट देखें भाई 24 और 2 कितने हो गए, 24 और 2 कितना होगा 26 और 26 में से 15 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, आप क्या करें 24 में से 15 हटा दें तो ये कितने बचेंगे हमारे 11 और 11 और 2 कितने हो गए 13, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल तो ये बचेगा माइनस का 7, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10 और 10 कितने होगा 20 तो ये आ जाएगा माइनस का 20 और उसके बाद आ गया माइनस का 80, माइनस माइनस क्या होगा प्लस
तो बड़ा नंबर का साइन आ गया नेगेटिव, तो 20 और 18 कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 38, तो ये आ जाएगा माइनस का 38। और इधर देखें तो क्या हो जाएगा 35 और 9, 35 और यहाँ पर 9, ये हो जाएगा 44, और 44 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 52, कितना हो जाएगा प्लस का 52। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने वो ऑर्डर क्यों लिखवाया था, सर सुन लीजिएगा बात को। देखिए भाई, अब मुझे इस मैट्रिक्स जो हमारे पास अभी जो आंसर में जो मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर क्या है, चलिए चेक करते हैं भाई। कितनी रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, तो पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम, तो कितने कॉलम है 1 2, तो ये आ गया 2/2। तो मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/2 है। तो क्लियर है। तो अगर आपने एक बात नोट करी तो देखें पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर जितनी रो थी वो 2 आया यहां पर, और उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करवा रहे थे उसकी जो कॉलम से आ गया देखें आपके सामने, तो कितना कॉलम से 2, तो यहां ये 2 आया था, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर इसको मिला के बना है। समझ में आई बात। तो इसी चीज को हम बार बार चेक करेंगे ताकि कंफर्म होता रहे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो मैं आपको चेक करवाता रहूंगा हर बार। तो यहां जाके ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। तो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। लेकिन अभी आप लोगों के ध्यान में ख्याल आ रहा होगा जहनों के अंदर कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कहां गया। तो पार्ट 3 के अंदर बोला ही गया था स्टूडेंट कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करो मल्टीप्लाई करो, जो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर बाय मिस्टेक मैंने एडिशन में कुछ गड़बड़ कर दी स्टूडेंट। यहां आना था 11 और आप लोग स्टूडेंट बोल भी रहे होंगे सर आना तो 11 था, आपने 13 कैसे लिख दिया। तो भाई सही कर दिया मैंने, अब टेंशन नहीं ले, समझ में आ गया 11 आएगा। चले भाई अब इधर देख लो स्टूडेंट्स, चले भाई अब यहां पर स्टूडेंट देखें जरा, देखें अब ए बी की मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो वो सुन ले स्टूडेंट। वो पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना हो तो एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले वाले मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम्स को गिनते हैं, तो ए है तो ए के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम है भाई ए मैट्रिक्स के अंदर। अब वो बराबर आना चाहिए सेकेंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स कौन है बी, इसकी नंबर ऑफ रोज गिनेंगे कितनी है भाई 1 2, भाई ये तो बराबर नहीं आया, ये तो 2 आ गया। तो इसका मतलब 3 और 2 बराबर तो नहीं होते, जिस वजह से ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात, इंशाल्लाह समझ में आ गई भाई। अब चौथे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे वाले में हम इन्होंने हमें बोला कि बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करा दो। अगर ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो अब चौथे में इन्होंने हमसे बोला बी मैट्रिक्स को ए से करा दो। तो भाई मैंने लिखा बी मैट्रिक्स और ये आ गया आपके सामने ए मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स का आपके सामने ऑर्डर भी आ गया। अब देखिए जरा स्टूडेंट, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ रोज सॉरी पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, कितने कॉलम है इसके अंदर 1 2 3, तो ये आ गए भाई 3 कॉलम आ गए पहले मैट्रिक्स के। अब ये बराबर आने चाहिए किसके सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो देखिए सेकंड मैट्रिक्स ये आ गया, अब इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, तो ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो फटाफट करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें भाई। तो देखिए सिंपल वही काम करना है वापस। तो देखिए प्लस प्लस क्या होगा प्लस 3 3 क्या होगा 9 आ गया 9, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 4 4 क्या होगा 16, उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2। आगे बढ़ते हैं भाई 3 प्लस माइनस क्या होगा पहले माइनस 3 4 क्या होगा 12, उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस 4 5 क्या होगा 20, उसके बाद माइनस माइनस होगा प्लस 1 3 क्या होगा 3, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई प्लस प्लस क्या होगा प्लस और 3 1 क्या होगा 3, प्लस प्लस क्या होगा प्लस 4 7 क्या होगा 28। आगे बढ़ते हैं भाई माइनस प्लस क्या होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होगा 8। चले भाई अब सेकंड रो को भी सब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स माइनस प्लस क्या होगा माइनस 3 4 हो जाएगा 12, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5 2 हो जाएगा 10,
प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 टू सा क्या हो जाएगा 8, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 5 सा क्या हो जाएगा 15, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5 3 सा क्या हो जाएगा 15। क्लियर भाई। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 7 3 सा हो जाएगा 21, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 5 8 सा क्या हो जाएगा 40। चले भाई आखिरी काम थोड़ा सा रह गया, जल्दी से कर देते हैं इस काम को भी स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं आप लोग। तो भाई देखिए 16 और 4 कितने होते हैं 20, और 20 और 5 होगा 16 और 9 कितने होते हैं 25, 25 और 2 कितने होते हैं 27, तो ये आ गया 27। आगे बढ़ते हैं भाई, 20 में से गए 12, कितने बचे 8, 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 तो 11 होते हैं, तो ये आ गया 11। चले भाई आगे बढ़ते हैं, 28 में से गए 8, बचे 20, और 20 और 3 कितने होते हैं 23, तो ये आ जाएगा भाई 23। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए भाई 12 में से देखिए इसको छोड़े, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 और 10 कितने हो जाएंगे 22, कितने हो जाएंगे हमारे 22 हो जाएगा, माइनस का 22 और ये प्लस का 6, तो भाई बड़ा नंबर कौन सा 22, इसका साइन आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 22 में से 6 गए, तो 22 में से 6 गए हमारे पास बचेगा क्या 16 बचेगा भाई। क्लियर भाई। अब यहां पर आ जाएगा माइनस का 16, और इधर देखें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 15 और 15 कितना होगा 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 और माइनस का 8, तो माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 38, तो ये आ जाएगा माइनस का 38। आगे बढ़ते हैं, तो अगर यहां देखें माइनस, इसको देख छोड़ेंगे, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, 20 में से 2 गए, 20 में से 2 का कितना बचेगा माइनस का 19, क्या बचेगा 40 आ गया, और माइनस का 19, तो 40 में से 19 गए, तो ये कितने बचेंगे 21, तो यहां आ जाएगा 21। तो अब स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड ये करना है स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है वो देखते हैं। तो भाई देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, तो 1 2, तो ये आ गए 2 रोज, इसको मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो 1 2 3, तो ये आ गया इसका ऑर्डर 2/3। अब आगे चेक करें तो पहले वाला ये होता है, आखिरी वाला इसका देखते हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2/3, तो ये भी तो 2/3 आया, इसका मतलब हमने जो देखा, हमने जो नोट किया वो बिल्कुल सही नोट किया। अब ये काम कब आएगा सर, देखिए भाई अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैं आपको 2 मैट्रिक्स दे रहा हूं, इसी तरीके से 2 मैट्रिक्स दे दिए, अब वो बोल रहा है कि हमें बताओ कि अब जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनका ऑर्डर क्या आएगा। क्या आप इतना बड़ा काम करके देखेंगे उसका ऑर्डर, नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं होता एमसीक्यूज के अंदर, हमें तो भाई हर चीज जल्दी से बतानी होती है। तो एमसीक्यूज के लिए बहुत काम आएगा कि आपको कोई भी 2 मैट्रिक्स दे दी जाए और पूछा जाए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप फटाफट उसको देख के बता सकते हैं कि आप पहले वाले मैट्रिक्स का रो देखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम देखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, ऑर्डर आ जाएगा। भाई कितनी आसान ट्रिक बताया आपको, देखा ना, समझ में आई बात। अब बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। मैंने तो ये सोचा कि आप लोगों को होमवर्क ही दे दिया जाए, लेकिन मैंने बोला भाई अगर किसी को नहीं आया समझ जाए तो फिर भाई समझ जाएगा वो। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 3/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए 3/3, क्योंकि शुरू का देखते हैं, इसकी रो को देखेंगे और इसके कॉलम को देखेंगे तो ऑर्डर मिल जाता है। अभी देखते हैं कि आता है कि नहीं आता ये ऑर्डर, चेक कर लेते हैं फटाफट। तो देखिएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाते हैं कैसे, तो 3 का क्या हो जाएगा 9, उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 4 का क्या हो जाएगा 16, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2, 1 2 का क्या होगा 2, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 4 का क्या होगा 12, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 4 का क्या होगा 20, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 1 का क्या होगा 3, उसके बाद प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 3 1 का क्या होगा 3, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 7 4 का क्या होगा 28, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 8 1 का क्या होगा 8। कर दिया भाई एक रो को। तो अब 4 3 का क्या होगा 12, प्लस
5 4 का क्या होगा 20, उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 2 का क्या हो गया 14, 4 4 का क्या होगा 16, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 5 5 का क्या होगा 25, प्लस का 25 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 3 हो गया 21, 4 1 का क्या हो जाएगा 4, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 7 5 35, उसके बाद प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 8 7 हमारे पास हो गया 56, और यहां देखें तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 2 3 क्या हो गया 6, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 3 4 क्या हो गया 12, माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 8 2 क्या हो गया 16, इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 8 तो प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 5 क्या होगा 15, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 3 क्या हो गया 9। चले भाई आगे बढ़ते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 1 1 2 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, 7 3 हो गया 21, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस, 8 8 हो गया 64। चले भाई ये बात भी हो गई। अब स्टूडेंट सिंपल एडिशन है तो वो भी कर लेते हैं भाई, कौन सा टाइम लगेगा हमारे को करने में। तो भाई देखें हो क्या रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 18, 9 में से 18 का माइनस का 9 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9। अब यहाँ देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 प्लस का 12 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 32 और यह गया माइनस का 3, तो ये टोटल हो जाएगा माइनस का 35, तो ये आ जाएगा माइनस का 35। आगे देखते हैं भाई, देखिए भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 28 में से 3 गए कितने बचेंगे, 28 में से 3 गए 25 बचेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 और बाकी क्या है प्लस का 8, तो ये आ गया प्लस का 8, तो माइनस प्लस क्या है माइनस ही तो है, 25 में से 8 निकाल दो कितने बचेंगे माइनस का 17, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 17। आगे बढ़ते हैं भाई, 20 और 12 कितने होते हैं 32, और 32 में से 14 हटा दो भाई, 32 में से 14 हटा दो तो ये हमारे बचेगा 18, कितने बचेंगे 18 बचेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 25 में से 16 गए तो बचे 9, 25 में से 16 गए तो बचे 9 और ये माइनस का 21, तो 21 प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर 21, इसका नेगेटिव साइन आ गया। 21 में से 9 गए तो 6 और 3 वहां से हटा दो, ये बचेंगे 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 12 बचेगा। अब इधर देखो भाई 35 और 4 39, या दुख गया 56 में 4 ऐड करें कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, और 60 और 30 60 और 30 90 और 90 5 हो जाएंगे 95, तो ये आ जाएगा 95। अब इधर देखें तो क्या हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 12 और 6 कितने होगा 18, तो ये हो गया माइनस का 18 और ये बचा माइनस का 16, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 और 18 कितने होते हैं 36, तो 18 और 16 कितने हो जाएंगे माइनस का 34, तो ये आ जाएगा माइनस का 34। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ी सी एडिशन रह गई है। अब मैंने सोचा एडिशन आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा क्योंकि टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। तो देखें प्लस माइनस क्या, चलें 9 और 8 को देख लेते हैं, तो 9 और 9 कितने होते हैं 18, तो 9 और 8 कितने हो गए 17, तो ये आ गया 17 माइनस का 15, 17 से 15 गए कितने बचेंगे 2, तो प्लस का 2 आ गया भाई। आगे देखे भाई, तो यहां देखे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 23 और प्लस का 64, तो 60 क्या हो जाएगा 64 में से सबसे पहले तो 3 हटाओ, तो 3 हटाएंगे तो बचेंगे कितने 61, तो 61 में से हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे 20 को, तो कितना हो जाएगा, तो 50 हमारे पास हो जाएगा 41, तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। यहां जाके हमने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया भाई। अब स्टूडेंट ये हो गया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती भी हुई है, उस छोटी की गलती की वजह से एक छोटी सी गलती की वजह से स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने देखिए यहां पर मिस्टेक हो गई। देखिए हुआ क्या स्टूडेंट्स, जहां पर मैं कंफ्यूज हुआ था ना, आपने देखा ही होगा, वहीं पर हुई गड़बड़। क्या हुई देखें, जब मैं इस रो को मल्टीप्लाई करवाया था इस कॉलम से, तो मुझे यहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ लगी थी, उस वक्त मैंने फिर गड़बड़ करी थी। तो हुआ क्या कि जब मैंने -2 को -4 से कराया, आंसर सही आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 4 8 हो गया, आ गया। इधर देखिए माइनस प्लस क्या हो गया -5 3 5 क्या हो गया 15, यहां तक सही था। गड़बड़ कहां हुई, प्लस माइनस क्या होगा माइनस
जबकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ प्लस, जबकि यहाँ आएगा क्या माइनस। और पॉइंट टू बी नोटेड 8 3 था क्या होगा 24, जबकि यहाँ 9 लिखा हुआ है, मतलब मैंने 3 3 था कर दिया था, तो यहाँ क्या आएगा 24। और जब आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 31 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 31। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, इसका ऑर्डर तो दिखाना ही भूल गया आप लोगों को। ऑर्डर क्या आना था हमारे मुताबिक, हमारे मुताबिक इसका ऑर्डर आता 3/3। और आप देखें तो इसका ऑर्डर अभी भी क्या है 3/3 ही आया है, जैसे कि हमने सोचा वैसे ही आया है। तो कितनी रोज है 3, तो यह गया 3। और कितने कॉलम थे 1 2 3, तो यह गया इसका ऑर्डर 3/3। क्लियर है भाई। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। यहां आ चुका है स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तो यहां पर बोल रहे हैं कि सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए बी मैट्रिक्स से। तो भाई मैंने बोला कर दूंगा भाई 2 मिनट के अंदर। तो यहां पर सी मैट्रिक्स ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स से। अब उसके लिए शर्त है, आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज इन ए। तो अगर नंबर ऑफ रोज गिने कितनी है, सॉरी कॉलम, पहले वाले में कॉलम देखते हैं। तो कितने कॉलम है 1 2, तो यह आएगा 2 बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो अगर आप देखें सेकंड मैट्रिक्स ये रहा, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज है 1 2, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं भाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और दूसरी बात मैं जानने में इंटरेस्ट रखता हूं कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसके बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम चेक करेंगे, देखिए यहीं से इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का 3 × 2, सही है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। अब इसके मुझे आपको मैंने कल भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसको हम देखेंगे ये वाला, पहले वाले मैट्रिक्स का हम ये देखेंगे नंबर ऑफ रो, और सेकंड मैट्रिक्स का देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ अब जो हमारे को मैट्रिक्स मिलने वाला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा 3/3 होगा। क्लियर है। ये मैं क्यों करवा रहा हूं बार बार, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, और उस वक्त आपको पता ना हो तो बेकार है मेरा पढ़ाना फिर तो, है ना। आप बोलेंगे सर ने तो ये बात बताया, मैं बताई नहीं, और अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारे नंबर कट गए। इसकी वजह से मैं आपको हर बार करवा रहा हूं ताकि हाथ का प्रैक्टिस भी होती रहे। क्लियर है। चले भाई, अब ये हमें पता चल गया इसका ऑर्डर क्या आने वाला है 3/3 आने वाला है। तो फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं आपको बता चुका हूं, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 3 क्या होगा 15, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 2 क्या होगा 8। ये जो पहला हमारे पास मैट्रिक्स था उसकी पहली रो को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। अब इसी रो को सेकंड से भी करवाएंगे, इसी रो को थर्ड से भी करवाएंगे। तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 4 क्या होगा 20, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 4 3 होगा 12। अब इसी को माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 1 क्या होगा 5, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 5 क्या होगा 20। चले भाई आगे बढ़ते हैं। 6 3 क्या होगा 18, ये हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 2 क्या होगा 6। उसके बाद 6 4 क्या होगा 24, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 क्या होगा 9। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 6 1 क्या होगा 6, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 5 क्या होगा 15। उसके बाद माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 3 क्या होगा 6, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 7 2 क्या होगा 14, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 4 होगा 8, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 3 होगा 21, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 क्या होगा 2, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 7 5 क्या होगा 35। इंशाल्लाह बहुत आसान सी बात थी मल्टीप्लाई करना तो हमारे लिए अब हलवा हो चुका है। हमने बार बार प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना लिया है। क्या कर लिया है परफेक्ट। अब अगर आप जो भी स्टूडेंट ने जिसने भी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि वो इतनी आसानी से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा होगा, अभी भी वो कंफ्यूजन में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। तो भाई देखिए प्रैक्टिस को करना पड़ेगी आपको। अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, बड़ा नंबर 15 है उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, 15 में से 8 गए तो बचेगा 7। अगर आप यहां देखें माइनस माइनस हो गया प्लस,
20 और 12 होगा 32, तो ये आ जाएगा माइनस का 32। उसके बाद 20 और 5 होगा 25, ये आ गया 25। और आप यहां देखें 18 में से 6 गए 12 बचेंगे, आ गया 12। उसके बाद आप देखें 24 और 9, तो 24 और ये 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 33। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 और 6 कितने हो जाएगा 21, तो ये आएगा माइनस का 21, क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है। अब यहां देखें 14 में से 6 गए, तो 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8। अब यहां देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, 21 और 8 कितने हो जाएंगे 29, तो ये हो जाएगा माइनस का 29। आगे देखते हैं भाई, ये प्लस का 2 प्लस का 35, तो ये हो जाएगा प्लस का 37। और यहां जाके हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी। और अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें तो क्या आ रहा है, देखें कितनी नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज आ गई 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, तो जो हमने ऑर्डर निकाला था इस मैट्रिक्स का वही ऑर्डर आया है। तो बताएं मजा आ रहा है ना, इंशाल्लाह आ रहा होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हो गया। अब कर लेते हैं पार्ट 7। स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। बोला जा रहा है इसके अंदर कि ए मैट्रिक्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई कराएं बी मैट्रिक्स से, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएं सी मैट्रिक्स से। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन की शर्त क्या है कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या हम ए को मल्टीप्लाई करवा भी सकते हैं बी से। तो चेक कर लेते हैं। तो पहला वाला मैट्रिक्स ये है, तो हम इसकी चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो यहां पर आ गया 3 इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब ये जो मैट्रिक्स ए है ये मल्टीप्लाई होने वाला है इस बी मैट्रिक्स से, तो अब इस मैट्रिक्स की हम क्या देखेंगे नंबर ऑफ रोज 1 2, ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन हमसे करने का बोल रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉट पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है इनको मल्टीप्लाई करवाना। क्लियर है। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। अगर स्टूडेंट गलती से भी अगर मेरे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर 7 6 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया था मेरे, तो इसीलिए बोल रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 7 था, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 7 था जिसके अंदर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। अब इस पार्ट 8 में बोल रहा है कि आपको मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे दो मैट्रिक्स को। सबसे पहले तो आप सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। क्लियर। तो यहां पर जरूरी है कि आपके सामने सी और बी मैट्रिक्स हो, तो मैंने लिख दिए। अब मैं आपके सामने इनका ट्रांसपोज लिखने जा रहा हूं। बहुत दफा ट्रांसपोज निकलवा चुका हूं, अब नहीं गड़बड़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखें सबसे पहले सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो गई भाई कन्वर्ट, यू थी यू कर दिया, हो गया कन्वर्ट। तो ये सेकंड रो इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगी 6 - 3। ये थर्ड रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगी -2 और ये हो गया 7। तो ये हमने कर दिया सी का ट्रांसपोज। अब बी के ट्रांसपोज की बारी। तो बी के ट्रांसपोज में क्या होगा, सिंपल वही काम, ये पहली रो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 4 माइनस का 1। अब इधर देखें सेकंड रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 - 3 और ये आ जाएगा 5। तो बताएं भाई कितना मुश्किल काम था, मुश्किल तो नहीं था, इजी काम था, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं। चलें भाई अब क्या करें सर, सिंपल जो काम हमें करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, क्या करना है तो कर लेते हैं भाई। अगर आप देखें पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये आएगा 3 कॉलम। और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज गिने 1 2 3, इसका मतलब बराबर है, जिस वजह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहां कर लेते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब सुनिएगा मेरी बात को, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, बाकी इस पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सिर्फ मेरा आपको काम क्या है मल्टीप्लिकेशन सिखाना। एडिशन तो आप लोग खुद भी कर लेंगे ना, टाइम क्यों वेस्ट करो आप लोगों का। तो भाई देखें क्या हो जाएगा, सिंपल बताएं, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस वाली रो को इस वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस 6 4 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। अब इसी रो को दूसरे वाले कॉलम से भी करेंगे भाई, तो क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा -5 × 2 हो जाएगा 10, प्लस माइनस क्या होगा
6 3 हो जाएगा 18, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 2 5 हो जाएगा 10। अब ये सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस, और एक और काम तो भूल गया। देखिए भाई इसके ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम कितना है 3, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/3। और इसका ऑर्डर देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर ये आ गया। इसका मतलब जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब हमारे रिजल्टेंट में जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 2/3। क्लियर, चेक भी करेंगे। चलें भाई अब यहां देखें तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 3 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 1 क्या हो जाएगा 7। आगे देखते हैं तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 3 क्या होगा 9, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 7 5 क्या होगा 35। क्लियर, तो यहां करवा रहा हूं, देखें फटाफट तो क्या हो जाएगा, एडिशन करवा ही देता हूं, ये तो छोटी सी है। तो भाई देखिए 24 और 2 कितने हो गए 26, 26 में से 15 गए, 26 से 15 गए तो कितने बचेंगे 11, तो ये आ जाएगा 11। आगे देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 20, उसके बाद माइनस का 18, 20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 38, तो ये आ गया माइनस का 38। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 7। और इधर देखेंगे तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 35 तो ये 35 और ये आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 52। कितने हो जाएगा 52। तो यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया मैट्रिक्स। क्लियर है। अब यहां से मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो गई। और आपको एक बात बता दूं, यहां पर मैंने से एक गड़बड़ भी हुई है, आपने देखा होगा कि यहां पर अगर आप देखें ऑर्डर, हम लोग जो रिजल्टेंट ऑर्डर जो होता है तो इस पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को देखते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम को देखते हैं। तो मेरे को 3 को नहीं देखना था, असल में मुझे तो देखना था 2 को। किसको देखना, 2 को। क्लियर है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऑर्डर क्या आएगा 2/2। तो अगर आप यहाँ रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है उसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। इसका मतलब सही है हम लोग। और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 की तरफ। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। और ये लगभग हमारा क्या होगा आखिरी क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 के अंदर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है नॉट पॉसिबल है, वो क्यों है वो वजह बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर भी बोल रहा है कि हमें सी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करवाना है ए के ट्रांसपोज से। तो सबसे पहले ट्रांसपोज तो निकालें, तो ये आ गया सी मैट्रिक्स और ये आ गया ए मैट्रिक्स। तो इन दोनों का ट्रांसपोज लिखते हैं। तो सबसे पहले सी का ट्रांसपोज है तो कर देंगे नंबर ऑफ रो को कॉलम में, तो ये हो जाएगा -5/4। दूसरी रो है तो भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 6 और ये हो जाएगा -3। ये तीसरी रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा -2 और 7। अब बारी है दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की, तो कर देते हैं। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 -4 और ये आ जाएगा 1। उसके बाद दूसरी रो है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 4 5 और ये आ जाएगा 7। इसके बाद तीसरी रो है उसको भी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो -2 -3 और ये आ जाएगा 8। क्लियर। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए भाई 2 रो है और 3 कॉलम है और इसका ऑर्डर देखेंगे तो 3/3 है, क्योंकि 3 रोज हैं 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इस पहले वाले मैट्रिक्स की रो को देखेंगे, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स की कॉलम को देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब अब जो ऑर्डर आने वाला है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/3। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसकी शर्त फॉलो करते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की। तो पहला वाला मैट्रिक्स ये है, इसकी नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम आ गए। और कितनी नंबर ऑफ रोज है इसकी, दूसरे वाले मैट्रिक्स की 3 रोज है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी भी चीज का देर हमें नहीं करनी। तो भाई देखिए सिंपल लगा में करेंगे
तो यहां देखो स्टूडेंट, इसको पहले से मल्टीप्लाई, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 5 3 क्या होगा 15 होगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 4 हो जाएगा 24, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 1 क्या हो जाएगा 2। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 5 4 क्या होगा 20, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 6 5 क्या होगा 30 हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 7 2 क्या होगा 14। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 2 क्या होगा 10 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 18। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2 8 16 हो जाएगा। क्लियर। और यहां मैट्रिक्स को हम बंद तो कर दें जरा। अब ये तो स्टूडेंट काम हुआ कि एक रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे मैट्रिक्स के। अब इस मैट्रिक्स की दूसरी रो को सब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, वो देख लें। 4 3 क्या होगा 12 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा 12, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 7 1 क्या होगा 7। क्लियर भाई। अब प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 4 4 क्या होगा 16, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो गया 15, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस 7 7 49। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 8, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 9, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 8 7 हो जाएगा 56। क्लियर भाई। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो चुकी है। अब मैं इसकी एडिशन कर रहा हूं। एडिशन करने के बाद यह आपके सामने शो भी करवा दूंगा और साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 को लिख भी दूंगा। तो यहां स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 लिख चुका हूं और यहां देखें इसकी एडिशन हो चुकी है। अब इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ रोज है 2, तो पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं ऑर्डर लिखते वक्त, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाते हैं। कॉलम कितने हैं 1 2 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 लिखा हुआ भी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 10 की, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, तो वो भी वजह जान ले भाई। तो अगर आप पहले वाले मैट्रिक्स में देखें तो हमें क्या बोल रहा है कि सी को मल्टीप्लाई कराओ ए से, फिर उसके बाद जो उनका मैट्रिक्स की क्या बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई करवाना बी से। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है कि नहीं। तो सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे कितने 2, तो ये आ गया 2, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखेंगे कितनी है 1 2 3, तो यहां देखें 2 कैन नॉट बी इक्वल टू -3। तो जिस वजह से दोनों के नंबर, एक के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं आ रहे दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के, इस वजह से ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे ही नहीं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा क्या नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे आप लोग, नॉट पॉसिबल। और यहां जाके स्टूडेंट आज की वीडियो होती है एंड इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करूं। मसला ये स्टूडेंट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको नजर भी आ रहा होगा टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से वीडियो शॉर्ट बनाने, वीडियो में क्वेश्चन कम सॉल्व हो पा रहे हैं। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बेल करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो से आपको फायदा हुआ कि नहीं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।